पुत्र और पिता आओ आओ यजन आओ मिलकर हवन करो।
बिना क्या तुम पाओगे, ऐसे भाव जगाने आओ, आओ यजन करो। आगे आगे चलते रहो, आगे 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 चलो, आगे आगे चलते रहो, साइड में ही ले आगे। माता जी के संरक्षण में 24 घंटे छोटी छोटी देव कन्याओं ने इस पर लगातार 100 वर्षों से 24 महापुरुष चरण करने के बाद जो वर्ष बचे उस पर लगातार गायत्री की साधना हुई है। ऐसी विलक्षण ज्योति आपके सामने है। हम आप सब लोग मौन रहकर बच्चे, सभी एनसीसी के जो बच्चे हैं इनका तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिए। गजब कर दिया आपने, गजब। हम लोग नारा लगाते हैं गायत्री परिवार में, समाज की शक्ति। आवाज नहीं आई, इतनी नारियां आवाज नहीं आई। समाज की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति नारी है, परिवार की शक्ति नारी है, संस्कृति की शक्ति नारी है, दुर्गा शक्ति नारी है, सरस्वती की शक्ति नारी है, काली शक्ति नारी है। देखिए, आप सब लोग गुरुदेव माता जी की बेटियां हैं। आप लोग मौन रहकर अपना संपर्क साधिए, संपर्क साधिए। आपके मन में कोई भी पीड़ा हो, कोई भी भ्रम हो, कोई भी संशय हो, रखिए अपने माता पिता के सामने। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कहा जाता है एक बार एक व्यक्ति ने यह वरदान मांगा कि मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं सोने की हो जाए, जिस चीज को भी हाथ लगाऊं सोने की हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। रोटी खाने बैठा, सोने की। बच्चा आया गोद में, सोने का। तब समझ में आया कि क्या मांगा। भगवान को पता है हमारे लिए क्या ठीक है। जो भी आप बात करें उसके अंत में एक बात जरूर कह दें, क्या? कि हमारे लिए जो ठीक हो। हम नहीं जानते हैं माता पिता, है नियंता, हे परमेश्वर, हम नहीं जानते हमारे लिए क्या ठीक है। लेकिन हमारा दुख ये है, हमारी पीड़ा ये है। हम आपको पूरे 1 मिनट का समय देते हैं मौन का, अपने माता पिता से, हमारे भगवान से, हमारे परम पूज्य गुरुदेव से, हमारे सूर्य से, हमारी मशाल से, हमारे गायत्री परिवार के संरक्षक से। क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि तुम मुझे भगवान मत मानो, अपना बुजुर्ग मान लो। बुजुर्ग भी नहीं मानते तो मैंने इतना लेखन किया है, मुझे लेखक ही मान लो। लेकिन एक बात याद रखना कि मेरे से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। हमारी ममता में माँ मूर्ति, माँ भगवती और प्रखर प्रज्ञा, मतलब बिल्कुल प्रकृति के साक्षात प्रतिमूर्ति, वेद मूर्ति तत्वनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनके संरक्षण में आप बैठे हैं। आइए हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं। 1 मिनट बिल्कुल मौन रह के, अपने नेत्र बंद करके। भैया 1 मिनट ढोल वाले भैया, बात न करना। मौन रह के, कोई बीच में नहीं बोलेगा किसी तरह की बात। परम पूज्य गुरुदेव से आप संपर्क साधिए और अपना दुख, अपनी पीड़ा उनके सामने रखिए।
मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गायत्री के बहुत गायत्री परिवार मोदी नगर के बड़े वरिष्ठ परिजन यहाँ पर बैठे हैं। बड़े वरिष्ठ परिजनों ने इस वट वृक्ष को खींच के यहाँ तक लेके आए हैं। निश्चित रूप से उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव से ये मांगा होगा कि हमारी पात्रता विकसित कीजिए, और कुछ नहीं मांगते हैं। वो सिर्फ एक ही बात मांगते हैं कि हमारी पात्रता विकसित कीजिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारी ये रास्ते में दिया था, उनसे उठाया नहीं जा रहा था, वो यहाँ से ले लेंगे कल। आइए, आपने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, सारे देवी देवताओं को अपने सर पर बिठाकर आपने इतनी बड़ी यात्रा संपन्न की है। आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। मंच के माध्यम से आप लोगों की आरती उतारी जाएगी। सबसे पहले, और मैं अपने कार्यकर्ता भाई बहनों से कहता हूं कि थोड़े पुष्प ले लें और जहां तक हो सके इन बहनों पर पुष्प वर्षा करें। और इसके बाद कार्यक्रम जो है पुरुषं दधाने विश्वोत्कर्षकारिणामीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कार्यक्रम की अगली पल के लिए मैं ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सहस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। मैं गणेश वशिष्ठ जी उनसे अनुरोध करूंगा, चमन जी से, आदरणीय ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी से, मोनू धामा जी से, आदरणीय मूलचंद भाई साहब से कि कृपया मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर। हमारे बीच में आदरणीय माननीय मंजू शिवाची जी भी आई हुई है, हमारी दीदी से अनुरोध है कि वो मंच पे आए। गायत्री परिवार अपनी विधायक मंजू शिवाजी जी का हार्दिक स्वागत करता है। मैं दीदी का स्वागत करता हूं अपने हृदय की गहराइयों से। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की परमिशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो दिल्ली में जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इस बॉम्ब ब्लास्ट के चक्कर में कुछ गाइडलाइंस बदल गई थी। तो हमने आदरणीय दीदी से अनुरोध किया, तो आदरणीय दीदी ने सीधा एसीपी और कमिश्नर से बात की, और बात करने के बाद जो दीदी ने कहा वो सुनने लायक है। तालियों की गड़गड़ाहट। और दीदी ने कहा यह शांति कुंज हरिद्वार है, ये गायत्री परिवार है, ये बहुत शालीन लोग हैं, ये बहुत सभ्य लोग हैं, ये राष्ट्र निर्माण के कार्य में निस्वार्थ लगे रहते हैं। और हमारी दीदी को आज निश्चित रूप से इन मातृ शक्तियों के दर्शन करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही होगी। दीप प्रज्वलन के ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः।
ओम अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मजोराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। होगी हेलो ओम देवौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा छोड़ो
अपने हाथ में उठाकर जय बोल उठे, भारत माता की जय, और गा उठे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, फुलने के बल गीत गाए, फुलने के बल गीत गाए, सोहन कथा शरीफ गाए, सोहन कथा शरीफ गाए, वे गोली पर भी डटे रहे, तुम गाली से डर रहे, अरे कैसी गलती कर रहे, अरे याद करो ना, काम करो, काम करो, काम करो ना, उनकी गरिमा याद करो ना, काम करो, काम करो ना, दिल मुल्क को ले छोड़ो, दिल मुल्क को ले छोड़ो, रंगों की राह पकड़ लो रे, दिल मुल्क को ले छोड़ो, रंगों की राह पकड़ लो, उतारा है परिस्थितियां सारी चोरी कर लो रे, बचोरे रंग के भटकावे छोड़ो, रंग के भटकावे छोड़ो, कुछ काम कर लो रे, रंग के भटकावे छोड़ो, आज वो आपसे जरूर कहेंगी, क्योंकि दीदी के मन में बहुत पीड़ा है कि नारी सशक्तिकरण को लेते हुए और महिलाओं का जो रोल है युग निर्माण योजना में, उसके लिए दीदी के मन में बहुत पीड़ा है। और दीदी आप सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहती हैं। आदरणीय हमारी विधायिका आदरणीय मंजू शिवाजी। गायत्री शक्तिपीठ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में यहाँ आई हुई मेरी सभी आदरणीय बहनों, सभी आदरणीय भाइयों, प्यारे बच्चों, आप सभी जो ये कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज की व्यस्त जिंदगी में सभी लोग अपने घर में, परिवार में, अपने परेशानियों में ही बिजी हैं और देश, धर्म और संस्कृति के बारे में बहुत कम लोगों को सोचने का मौका मिलता है और या सोचना चाहते हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी नगर में शक्तिपीठ बना हुआ है और वहाँ पर आप जैसे सब लोग आते हैं, वहाँ मंत्र जाप करते हैं, दीप लगातार प्रज्वलित रहते हैं। और देखिए, मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ और साइंटिफिक पर्सन हूँ, लेकिन और जो मैं कहूँगी तो वो बड़ा एक ऑथेंटिक चीज़ हो जाती है, मानना भी पड़ेगा। जब हम सामूहिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं या सामूहिक रूप से हम जब यज्ञ करते हैं या सामूहिक रूप से जब हम दीपक जलाते हैं, तो निश्चित ही हमारे वातावरण में आसपास के कई किलोमीटर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। और देखिए, मैं खुश हूँ, आप खुश हैं, इससे ना समाज बदलता है ना देश बदलता है। मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हैं और हमारे आसपास रहने वाले भी खुश हैं, उससे समाज बदलता है। और आज परम पूज्य गुरुदेव और आदरणीय माता जी का जो इस संस्था को इस स्तर तक लेके आने का जो उनका मेहनत है, उसको निश्चित ही हम सबको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा जो धर्म है, हमारी संस्कृति है, बहुत सालों पुरानी है, सबसे पुरानी है। हमें सबसे पहले गर्व इस बात का होना चाहिए कि हम सबसे पुरानी सिविलाइजेशन का, सबसे पुरानी सभ्यता के हम जनरेशन में नई जनरेशन है, हम उनके फॉलोअर हैं।
और हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो कल्चर है, वो कभी ये नहीं सिखाती कि बस मैं खुश रहूं और मेरे बच्चे खुश रहें। हमारी सभ्यता हमेशा से ये सिखाती रही कि मैं भी मेरा तो नाम बाद में आएगा कि मेरे आसपास मनुष्य तो मनुष्य, जो पशु पक्षी हैं वो भी खुश रहें, मेरी नदियां साफ रहें, मेरी हवा साफ रहे और मेरे जो वातावरण है, पेड़ पौधे हैं, वो भी अच्छे रहें। ऐसी ही हम लोग कामना करते रहते हैं। और मुझे सबसे ज्यादा मंत्रोच्चार और ये पॉजिटिविटी पे क्यों विश्वास हुआ, जब कोरोना चला था हमारा, देखिए उस समय भी 135 करोड़ के करीब हम थे, अभी तो हम 145 करोड़ के आसपास हो गए। अगर एक भयानक रूप होता तो हमारे देश का क्या हाल होता। लेकिन आप सबकी वजह से, आप सबकी ये जो यज्ञ है, आप सबकी पूजा है, पाठ है, सकारात्मक ऊर्जा है, उससे देखिए हम इतने बड़े संकट से हमारा देश बाहर आया। तो मुझे अपने धर्म, संस्कृति, ऋषियों, मुनियों, गुरुजी में और विश्वास पक्का हो गया और यज्ञ में और विश्वास पक्का हो गया कि जहां यज्ञ है वहां कीटाणु भी नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं है। मेरा सभी से कहना है, मंत्र थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उच्चारण इधर उधर हो सकता है, संस्कृत नहीं आ सकती, हिंदी भी तिरछी मिर्ची आती है, लेकिन मेरा अपना निजी रूप है मानने का। पता नहीं गुरुदेव लोग, गुरुजी लोग, बड़े बड़े सब ज्ञानी लोग हैं, वो माने ना माने, हम बीज अगर डाल देते हैं, गुस्से में भी डाल दिया, कम टाइम में भी डाल दिया, बिजी होकर भी डाल दिया, तिरछा डाला, आड़ा डाला, 1 इंच नीचे गया, 1 इंच ऊपर गया, लेकिन अगर कैसे भी मन से हमने ये मंत्रों का बीज डाला तो वो समाज में वृक्ष के रूप में आएंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो हालांकि मैं इतना ज्यादा, कुछ समय की भी बात है, कुछ वैसे भी नहीं करती, लेकिन जब मुझे लगता है कि थोड़ी नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है तो मैं मिनी हवन, छोटा वाला हवन अपने आप कर लेती हूँ, हिंदी में बोल के कि भगवान जी बस ये मेरा तन ठीक रहे, मन ठीक रहे और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक रहे तो मैं फिर काम कर पाऊंगी। इसलिए मैं भी ठीक रहनी चाहिए और मेरे आसपास वाले, मेरे खास तौर से मैं ये कहती हूँ, परिवार तो ठीक रहे ही रहे, जो ऑफिस में मेरा काम कर रहा है, जो अस्पताल में काम कर रहा है, मेरे सहयोगी जो घर में काम कर रहे हैं, वे मेरे से पहले स्वस्थ रहे, क्योंकि मैं उनके ऊपर निर्भर हूँ। तो उनसे हम ऐसी ही कामना करते हैं। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इस यात्रा में भाग लिया और निश्चित ही ये आपका जो पॉजिटिविटी है पूरे मोदीनगर विधानसभा में जाएगी और आप ऐसे ही करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और यज्ञ के बारे में बताया, उसकी महिमा आप सबके बारे में बताई। यूं तो हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनि यज्ञ और यज्ञ हवन मंत्रों के बारे में, उनके महत्व, क्या क्या महत्व जीवन में, उसके बारे में बताते रहे हैं। गायत्री शक्ति पीठ, जिसमें अभी हमने 2 मंजिल भवन का निर्माण कराया, उसका लोकार्पण दीदी ने किया। इस भवन को बनवाने में आप सभी का बहुत बहुत सहयोग मिला। इस कार्य को एक व्यक्ति संपन्न नहीं कर सकता था, सभी का हर तरीके का सहयोग हमें मिला, जिसके कारण ये भवन निर्माण पूरा हुआ। अब भवन तो बन गया, इसमें हमें क्या कार्य करना है। गुरुदेव यज्ञ और हवन के माध्यम से लोगों को जोड़ते थे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल यज्ञ और हवन नहीं था। गुरुदेव लोक कल्याण के कार्य के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करते थे। वही उपदेश हम लोगों को मिला कि हम भी लोक कल्याण का कार्य करें। सभी बहनें, अभी दीप यज्ञ होगा, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। दीपक जलेगा, आपके सर पर कलश होकर पूजन होगा। अभी कलश यात्रा पूरी नहीं हुई आपकी, बैठ जाइए। इतना किया आपने, बस थोड़ा सा, बस दीप यज्ञ, इसके बाद तुरंत दीप जलेंगे। केवल 30 मिनट, बस केवल 30 मिनट चाहिए। आपके सर पे कलश। कार्यक्रम समाप्त होगा। इसमें 3 दिवसीय सत्र साधना का चलाने का विचार है और 9 दिवसीय नवरात्र का सत्र चलाने का है। हमारा छात्रों की कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम चलाने का यहाँ पे प्रोग्राम है। रोजगार देने के लिए, आज की तारीख में बेरोजगारी बहुत है, रोजगार के लिए जीएसटी की चूंकि बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि 3 महीने का जीएसटी ट्रेनिंग का कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा। एक ग्रुप गर्ल्स का और एक ग्रुप बॉयज का। क्योंकि आप सबको पता है मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और जीएसटी टैक्सेशन मेरा एक्सपर्टाइज एरिया है, तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं यहाँ पे फ्री
3 मंथ्स कोर्स कराऊंगा लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, जिससे उनको रोजगार मिल सके। वो थ्योरेटिकल कोर्स नहीं होगा, प्रैक्टिकल कोर्स होगा जिससे उनको रोजगार मिल सके। तो हम यहाँ पे रोजगार देने की एक योजना बना रहे हैं। इसके अलावा हम ऐसी भी योजना बना रहे हैं कि जिससे हम ट्रेनिंग दे के लोगों को इस स्थिति में ले आए कि वो अपना ही रोजगार स्थापित कर सके, वो स्वयं ही अपना रोजगार स्टार्ट कर सके, दूसरों पर डिपेंड ना रहे। हम लोग यहाँ पे नशा उन्मूलन के ऊपर, वृक्षारोपण के ऊपर, जल बचाव के ऊपर कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग गुरुदेव की किताब है गमले में स्वास्थ्य और मसाला वाटिका, उस पुस्तक के माध्यम से भी घर घर हर व्यक्ति को, हर परिवार को उसकी जानकारी देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति के परिवार में, घरों में छोटे छोटे गमले लगे हुए हैं, उन गमलों में कुछ पौधे लगाकर आप गमले में स्वास्थ्य और मसाला वाटिका का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा श्री राम शर्माचार्य पुस्तकालय की भी हम लोगों ने योजना बनाई है कि एक पुस्तकालय हम लोग यहाँ पे बनाएंगे जिसमें आप लोग अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को ज्योति के बारे में तो आनंद जी ने बताया कि ये दिव्य ज्योति हमारे मोदी नगर में आई, हम सब ने इसके दर्शन किए, हम सबका ये परम सौभाग्य है। और ये जो ज्योति है 1926 में ऋषि सत्ताओं द्वारा मंत्र के माध्यम से प्रज्वलित किया था। ये ज्योति किसी माचिस से नहीं जलाई गई, मंत्रों की शक्ति से ज्योति को जलाया गया। ये ज्योति अपने आप में एक अनोखी ज्योति है। पिछले 100 वर्ष से ज्योति लगातार चल रही है। देव कन्या इसके सामने गायत्री मंत्र का जाप कर रही हैं। तो इस ज्योति की दिव्यता और इसके दर्शन का लाभ निश्चित रूप से आप सबको मिलेगा। कलश के बारे में भी आपको बताया था अभी कि इस कलश में 2400 तीर्थों का जल है और रज है। इसके दर्शन मात्र से ही आपको 24 तीर्थों का लाभ आपको मिल जाएगा। कलश, जैसे कि पीछे बात हुई थी कि कलश ही क्यों, कितने तरीके के बर्तन घर में यूज होते हैं, हम कलश ही क्यों लेते हैं, कलश को क्यों शुभ माना जाता है, कलश की पूजा क्यों होती है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें 14वां रत्न कलश निकला था और जिसके अंदर अमृत था। अमृत, जब आपको पता है कि अमृत पीने से अच्छा स्वास्थ्य होता है, जीवन में शक्ति मिलती है, और कलश के अंदर सभी देवी देव, तीनों देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है, इसलिए कलश को घर में रखना, पूजा में रखना शुभ माना गया है। हमारे गायत्री परिजनों ने 1000 कलशों की स्थापना लोगों के घरों में जाके की है, और इस कामना के साथ कि सभी लोग वह स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और उनका कल्याण हो। 1000 कलशों का हम लोगों ने वहां पे स्थापना की है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति अपने गांव-गांव में घूमता था और भिक्षा में जो उसको मिलता था उससे अपना पेट भरता था। पूरे दिन में उसको 3 रोटी मिलती थी। वो बड़ा परेशान था, कभी मैं सारे दिन घूमता हूं, केवल 3 ही रोटी मिलती है और मेरा पेट भी पूरी तरह से नहीं भरता। एक दिन उसको उसी गांव में घूमते घूमते एक संत मिल गए और उसने उनसे एक प्रश्न किया कि भाई मैं सारे दिन घूमता हूं, मुझे केवल 3 ही रोटी मिलती है, कभी पेट भर के भोजन नहीं मिलता। तो उस संत ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा के भगवान से पूछा और उसको बताया कि भाई तुम्हारे भाग्य में अभी तक का जो जीवन बचा है उसमें केवल 2 बोरी अनाज है, 2 बोरी अनाज केवल आपके भाग्य में है, इसलिए आपको केवल 3 रोटी मिलती है। तो उसने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे को 1 बोरी आटा एक बार में मिल जाए, मैं अपना शेष जीवन 1 बोरी में चला लूंगा। संत ने भगवान से प्रार्थना की। जैसे वो साधु आगे चला, उसको 1 बोरी दान प्राप्त हुआ। जैसे 1 बोरी इसको दान प्राप्त हुआ, उसने उसका भंडारा कर दिया। उसने सब भूखे लोगों को भोजन कराया और 1 बोरी अनाज का भंडारा करके सोचा कि जब मुझे 1 बोरी अनाज रहेगा तो मैं 2 की 3 की जगह 1 रोटी खा लूंगा। जब वो भंडारा कर रहा था तो वहां से एक धनी व्यक्ति वहां से निकला और उसने जब वहां भंडारा होते देखा तो उसने अपने मुनीम से कहा कि भाई इसको कुछ भंडारे में अनाज दो, इसको आटा दो, इसको दाल दो और इसको जो है कुछ सब्जियां दो। उसने भंडारा अगले दिन किया और ये भंडारा चलता रहा। उसके बाद उसने साधु से पूछा कि मेरे को ये आपने कहा था 2 बोरी है, 1 बोरी में ले चुका,
केवल 1 बोरी अनाज मेरे भाग्य में है, तो मेरे को तो अब ये रोज इतनी बोरी अनाज मिल रहा है। तो साधु ने कहा क्योंकि आपने अपने जीवन का आधा अनाज दान कर दिया, उस दान के प्रभाव से ये सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि दीपक ना जलाएं। दीपक जलाने की जिम्मेदारी कुछ ही लोगों को दी गई है। आराम से सभी लोग वहीं बैठे हैं, कोई दीपक जलाने के लिए ना आए प्लीज। उस व्यक्ति ने जब अपना आधा दान कर दिया और उस दान का प्रभाव इतना हुआ कि उसको हिस्से में हजारों बोरियां उसके हिस्से में आई। दान का क्या महत्व है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप ये देखिए कि उसने अपना आधा दान किया, उसके जीवन में 1 बोरी अनाज बढ़ के हजारों बोरी में कन्वर्ट हो गया। आप ये देखिए, अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप 1 कप चाय के लिए तो पूछते ही हैं उससे, और आपके घर अगर भगवान आ जाए या गुरु आ जाए तो आप 1 कप चाय के साथ साथ बिस्कुट नमकीन भी खिलाएंगे। 1 कप चाय सिर्फ 10 रुपए की है और अच्छी चाय 20 रुपए की आती है। मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि 1 कप चाय 10 रुपए या 20 रुपए का आप नियमित दान करें। आप सभी के पास कलश है, चाहे उस कलश में 10 रुपए 20 रुपए रोज डालें, नियमित दान करें और महा खत्म होने के बाद उस राशि को चाहे तो शक्तिपीठ पर दें या किसी अच्छे शुभ कार्य में लगाएं। आप अपने अच्छे कामों की कमाई को कुछ दान करेंगे तो आपकी कमाई हजारों गुनी बढ़कर आपके जीवन में मिलेगी और आपके लिए हर तरीके से शुभ होगा।
जी उनकी आवाज में गायत्री मंत्र की आहुति। बहुत ही प्रेम और भाव विवल होकर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की छवि को निहारते हुए एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। 3 बार महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। परम पूज्य गुरुदेव की आहुति। आइए श्रद्धा पूर्वक उनके लिए आहुति। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो माता प्रचोदयात्। स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः। देखकर बड़ा हृदय गदगद। वास्तव में गुरुदेव की घोषणा थी, भविष्यवाणी थी, वो आज सच होती हुई दिख रही है मोदी नगर में कि 21वीं सदी नारी सदी। गुरुदेव कहते थे कि अगर नारियां अगर देश की जाग जाएं तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। मुझे लगता है अब
नारियां जाग चुकी हैं और जन्म शताब्दी वंदनीय माता जी की 2026 में आ रही है और अखंड ज्योति जिसके जो कि 99 वर्ष से पिछले जल रही है, जिसके सानिध्य में परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख गायत्री महामंत्र के 24 पुनश्चरण बहुत ही कठिन साधना के साथ जौ की एक रोटी खाकर और छाछ पीकर, वो भी जो गाय के दूध गोबर में से निकले हुए संपन्न किए। इतना जब इतना तब हम लोगों के लिए उन्होंने इकट्ठा किया और तब से निरंतर इस अखंड ज्योति के सामने जब हो रहा है और जो अपने यहाँ ज्योति कलश आया हुआ है, इसमें भी 2400 तीर्थों का जल और रज इसमें स्थापित है परम श्रद्धेय दीदी द्वारा। और इसके पूजन से अभी बहनें बैठेंगी, आरती करेंगी। बहनों से अनुरोध है, कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, पूर्णाहुति होने वाली है। पिता के घर आई है, बिना जलपान किए हुए मत जाइएगा, बुरा लगेगा। घर का काम तो बिना जलपान किए हुए कोई भी ना जाए, थोड़ी देर की बात है, बस बैठ जाइए। पूर्णाहुति के बाद जलपान ग्रहण करके फिर सभी लोग प्रस्थान करेंगे। आपका ये आज अनुष्ठान हुआ है, अनुष्ठान की पूर्णाहुति करके जाएंगे तभी इसका पूरा फल मिलेगा आप लोग। तो 10-15 मिनट की बात है। तुलसी के वृक्ष सभी को मिल जाएंगे जिनको आवश्यकता है। कृपया थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, जिसको आवश्यकता है सबको मिलेंगे, चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे तुलसी के वृक्ष हैं, अगर कम पड़ेंगे तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वै पूर्णगं स्वाहा। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथाते विश्वोत्पत्तिकारणेश्वरं तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्म वरुणरुद्रमरुतः ईश्वरवन्दे गायत्री यम सामुदा ध्यानावस्थितज्ञेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुरासुरा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव मित्रा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव Thank you.